सुबह सुबह मैं मना रही हूँ भाई दूज, अपने भाई को टीका कर रही हूँ। और मेरा त्यौहार तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू हो चुका है। मेरे भाई को जाना है ऑफिस, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी से उठकर अपनी ये रस्म जो है वो निभा रही हूँ, और ताकि मेरा भाई टाइम से चला जाए और टीका करवा के जाए, क्योंकि फिर मुझे जाना है अपने घर। और ये देखिए, ये मेरे भाई और मेरे बेटे की रेस हो रही है, यानी कि कंपटीशन हो रहा है कि कौन दूध पहले पिएगा, क्योंकि युवराज दूध देखते हैं कौन फिनिश करेगा जल्दी से। पीता नहीं है। जल्दी तो करो, देखो जल्दी ये करो। इसको पागल बना के दूध पिला रहे हैं। और ये पहले ना मेरा भाई पी चुका था, लेकिन इसने कलेश कर दिया कि नहीं, इसने पहले कैसे ख़त्म कर दी। तो वो झूठे को थोड़ा सा एक सिप दूध लेकर एक बोल में और अपने मुंह से लगा के बैठा हुआ है, ताकि युवराज को ऐसा लगे कि वो भी दूध पी रहा है और उसका लेट फिनिश होएगा, युवराज का जल्दी फिनिश होगा। जीत गया युवराज। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज है भैया दूज, और मैं तो कल आ गई थी अपने घर पे। जैसे कि आपको पता है, मेरे भाई को ना जल्दी जाना था ऑफिस, तो इसलिए मुझे 5:30 बजे 5:15 बजे उठना पड़ा। और थोड़ा अपने ससुराल में जल्दी उठना ना इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन मायके में जल्दी से उठना ना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है मेरे लिए। तो मैं जल्दी उठी और मैंने भाई का टीका कर दिया, और वो ऑफिस भी जा चुका है। अब तो मेरे बच्चे भी यहाँ जल्दी जग जाते हैं, क्योंकि यहाँ गांव का माहौल है, जल्दी चहल पहल शुरू हो जाती है, तो बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। और क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से हो भी गया हमारा। और बाकी अभी तो मैं दोबारा सोने वाली हूँ, क्योंकि जल्दी उठ गई थी ना, और रात को भी लेट नाइट सोई थी, तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। और वैसे भी यहाँ ना मुझे लेट उठने की आदत है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको विश करना भूल गई, आज भाई दूज है। हैप्पी भाई दूज टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और अभी पता है यहाँ का ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। भाभी ने सारा खाना बना लिया है, और मम्मी हमारी गई है मंदिर। आपको कल लेके गई थी ना मंदिर में, वो काफ़ी थोड़ा दूर पड़ता है यहाँ से, लेकिन वो डेली जाती हैं यहाँ। मतलब जो पास का मंदिर है, शिव मंदिर है, उसके बाद बंसी वाला मंदिर है, सूरदास मंदिर है हमारा यहाँ का फेमस, तो वहाँ पे गई हैं। और ये सुबह सुबह सब ठंडे पानी से नहाए हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है। लेकिन मुझे तो ठंड लगती है, तो मैंने तो बोल दिया था कि मेरे लिए पानी गर्म कर दो, क्योंकि मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकती। और इनकी मतलब सारे काम हो गए, सब यहाँ पे नहा चुके हैं, बस मेरे ही बच्चे रहते हैं जो नहाए नहीं है। वो आराम से नहाएंगे, उठ तो चुके हैं दोनों के दोनों, लेकिन मैं उनको आराम से 9-10 बजे तक नहलाऊंगी, जब तक मेरी बहन भी आ जाएगी भाई दूज के लिए। वो शाम तक रुकेगी, तो शाम को ही टीका करेगी। मैंने सुबह सुबह कर दिया था, क्योंकि मैं चली जाऊँगी बाद में, क्योंकि मेरे घर में मेरी बुआएँ, मेरी ननद भी आएंगी, तो मैं थोड़ा जल्दी चली जाती हूँ। मैं एक दिन पहले आती हूँ, और जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन मतलब जल्दी चली जाती हूँ, राखी पे भी और आज के दिन भी। ये देखो, मेरी बेटी भी उठ के आ चुकी है, और ये है युवराज। आज तो युवराज ने सुबह सुबह दूध भी पी लिया है ना युवराज। और ये मामा के साथ इसने रेस लगाई थी कि जो जीतेगा उसको चॉकलेट मिलेगी। और ये युवराज जीता या मामा जीते? नहीं, युवराज जीता। अब युवराज को चॉकलेट मिलेगी। और अब फ्रेंड्स, ये लोग ना यहाँ पे इतना बिगाड़ देते हैं ना मेरे बच्चों को। अब ये घर जाके भी अगर दूध पिएगा ना, तो मुझसे यही बोलेगा, अगर दूध पिलवाना है ना तो पहले मुझे चॉकलेट दो। अब इतना बिगाड़ देते हैं, यहाँ लाना बेकार है बच्चों को। वैसे राज ने मुझे उठाया था आज तो। और एक बार तो ईशानी और अनिका, मेरी भतीजी, 2:02 का टाइम हो रहा था, आई थिंक 2 सवा 2 का टाइम हो रहा था, और ये उठ के आगे दरवाजा बजा रहे मेरा कि उठ जाओ, सुबह हो गई। मैंने कहा अरे भैया, मैंने टाइम देखा, मैंने कहा अरे 2:15 हो रहे, तुम जाके सो और मुझे भी सोने दो, क्योंकि लेट सोए थे हम लोग। तो मैंने कहा मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। पिकॉक बोल रहे थे ना, हम तो इसलिए आए थे। यहाँ तो पिकॉक बोलते ही रहते हैं, कुछ भी कहो, लेकिन गाँव जैसी बात तो कहीं भी नहीं है। और ये देखो, मेरी भतीजी भी आ गई उठकर। हेलो। ये देखो, बच्चे भागे भागे आ रहे हैं। B for best. हैं? B for best. बी फॉर Best. भैंस? वो क्या होता है? Best. बी फॉर भैंस होता है? क्या सिखा रहे हो तुम लड़के को? युवराज, बफेलो होता है, बफेलो। भैंस नहीं होता। मम्मी, मैं अभी तो नहीं आ सकती, बिल्कुल अभी। मेरे से बोलना मत अभी आने के लिए। कम से कम 8-9 बजे आऊँगी, या फिर 8-9 बजे भी नहीं, जब मौसम थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मौसम अच्छा ही है। अच्छा है, लेकिन बहुत ठंडा है ना, गर्म गर्म हो जाएगा जब नहाऊंगी। गर्म मौसम नहीं होएगा, सर्दियों में ठंडा ही होता है मौसम। गर्म पानी से नहीं, ठंडे पानी से नहाना। आज अनिका ठंडे पानी से नहाती है, गर्म से नहाती है? तो गर्म पानी से नहाती है। तेरे मम्मी पापा सब तो ठंडे पानी से नहाते हैं ना, बाबा अम्मा है ना? कभी कभी ठंडे पानी से। अच्छा, तू ठंडे पानी से नहा लेती है?
वैसे हाँ समर सीवर कैसे नहीं नहाया जाता, बहुत ठंडा होता है। ये कल काली काली नहीं है, अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग है ना, बहुत सुबह सुबह हो रही है ना, इसलिए काला काला लग रहा है। धनतेरस से लेकर दौज तक रोज जमुना स्नान करके पहले पैर के अंगूठे पर तिलक करें। और यहाँ पर मैं, मेरी भाभी, मम्मी, चाची, दोनों भाभियाँ, हम सब मैं कहानी सुना रही हूँ इन सबको, क्योंकि इन सबको भी अपने जो ये गोले हैं इन पर टीका करना था, क्योंकि सब थोड़ा लेट हो जाते हैं ना, तो ये कुछ खा पी नहीं सकते। हमारे में जब तक टीका नहीं करते तक कुछ खाते पीते नहीं है, ना भाई ना बहन। तो ये सब पहले कहानी सुन रहे हैं। मेरी तो खैर सुबह सुबह टीका हो गया था, पर मैंने कहा चलो, हमेशा मैं ही इनको कहानी सुनाती हूँ, जब वहाँ पर होती हूँ तो मैं ही सुनाती हूँ। तो मैं इनको कहानी सुना रही थी, और ये सब कहानी सुनने के बाद फिर हम लोग जाएंगे तुलसी में जल देने के लिए और सूरज जी को जल देने के लिए। तो ये हम चल दिए सभी सूरज को जल देने के लिए। ये मैं आगे जा रही हूँ, ये मेरी मम्मी है। और वैसे मैंने तो, मेरा हो गया था पूजा पाठ, लेकिन मैंने कहा चलो कहानी सुनी है तो मैं भी जल दे देती हूँ। और ये देखिए, फिर मैंने सूरज को जल देने के बाद मैं तुलसी को जल देने के लिए आ गई। ये हमारी सीढ़ियों में रखे तुलसी जी। ये मेरे पापा ना लस्सी बना रहे हैं, तो मैं पापा से ये पूछ रही थी, पापा आप डेली ऐसे लस्सी बनाते होगे? तो पापा ने बोला नहीं, कभी कभी बना देता हूँ हेल्प के लिए। ये देखिए आ गई मेरी बहन, ये नीले गाउन में मेरी सिस्टर है, और जो दूसरी वाली है ये मेरी कज़न सिस्टर है। और हम लोग यहाँ पे जो साथ में रहते हैं, 2 फैमिलीज़, ये हम लोग 6 बहनें यहाँ पर है, और हमारी 4 बहनें और तो टोटल हमारी पूरी फैमिली में 10 बहनें हैं। ये देखो जी, हमारी हो गई बातें शातें शुरू। मम्मी के साथ बैठकर हमने खूब गपशप करी, सारी बातें करी, आसपास की, मोहल्ले पड़ोस की, और हंसी मजाक। वही जब आपस में मिल जाते हैं तो बातें तो बहुत ही होती हैं। और सही है, भाभी के बहुत फ़ायदे होते हैं ऐसे में, क्योंकि भाभी सारा काम हम करती रहती है, तो मम्मी को आराम से टाइम मिल जाता है हमारे पास बैठने के लिए। हमारी भाभी है भी बहुत अच्छी, वो कभी हमसे कुछ काम भी नहीं करवाती। हम बोलते भी नहीं कि भाभी चलो किसी चीज़ में हेल्प कर देते, तो हमेशा मना कर देती हैं, कहती हैं नहीं दीदी मैं हूँ करने के लिए। ये मेरी छोटी कज़न सिस्टर है, और इसकी अभी लास्ट ईयर ही शादी हुई है। तो शादी के बाद मैं इससे आज मिल रही हूँ, फिर ये भी चली जाएगी, कई दिनों से आई हुई है यहाँ पर। तो हम लोग ऐसे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, तो ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे। और मैं इसे पूछती भाई तेरे ससुराल में सब लोग कैसे हैं, नया नया ससुराल है, ये अपना बता रही है अपने बारे में, वहाँ के बारे में। फिर बस हम लोग बैठ गए। पहले तो मुझे घर बुला रही थी, पर मैंने कहा नहीं, मुझे बच्चों के साथ आने में थोड़ी दिक्कत होएगी, तो तू ही आ जाओ घर पर। तो फिर हम सब मिले। जब बहनें सारी इकट्ठी हो जाती है तो और भी मज़ा आता है। अभी तो हमारी सारी बहनें मिली भी नहीं हैं, अभी तो हम 3-4 ही हैं यहाँ पर। और जब सारी बहनें कभी मिलती हैं ना, फिर तो बस पूछो ही मत, फिर तो बातें हमारी कभी ख़त्म नहीं होती। अरे नहीं नहीं, हमारी दुल्हन है, अभी नई नई शादी हुई है इसकी, तो पुरानी होगी। और जी हाँ, तो एक साथ पुरानी वाली फीलिंग है यार। देवरानी आ गई ना, देवरानी आ गई तेरी, और देवरानी भी कुछ ज्यादा जल्दी आ गई। चुन्नू की हो जाएगी, फिर गोविंदा आधे वाले। अरे शादी हो जाएगी बढ़िया, 2 बार रह जाएंगे। मेरे चक्कर में तो पूरा ही आपके तो फिर 1 महीने ही रहेगी। पहले चुन्नू शादी में आएगी और फिर रुक जाएगी, फिर वाकई हाँ भाई यहाँ तो जो विदा मिलेगी बात होके आएगी ना, दोबारा इकट्ठे करके आएगी। अब मेरी कज़न सिस्टर भी यहाँ पर आ गई थी, और हम सब लोगों ने खाना खाना शुरू करा, क्योंकि मुझे भी निकलना था। तो मम्मी ने बोला तुम जल्दी जल्दी से खाना खा लो, ताकि मैं भूखे पेट घर ना जाऊँ। अब मेरी भाभी बना रही है खाना, और हम सब लोग खा रहे हैं सारे मिल के। हम तो वैसे नहीं, एक साथ शेयर करके भी खा लेते हैं, एक साथ बैठ के खाने का मज़ा भी कुछ और ही है। ये मैं निकल गई अपने घर के लिए, कैब कर ली थी मैंने, और पहली कैब तो मेरी कैंसिल हो गई थी, फिर ये दूसरी कैब आई थी, और अब मैं पहुँचने वाली अपने घर। अभी आपके भी करेगी, रुको 1 सेकेंड, अभी भैया के उसको भी मिलेगा, दोनों ना लड़ना होता है। मैं ताला डंडा वाला, दोनों को अच्छा मिलेगा। पहले लगा देते हैं, भाई बहन को करा देते हैं। नहीं इतना हर चीज पापा और जैसे मेरे घर में चलते चलते हमारे तो देखना पड़ोस में करा दिया लोग
और ये देखो यहाँ पे पूरे मंदिर में 1100 से ज्यादा दिए जले थे। ये हैं दोनों मामा और भांजे। और ये क्या कर रहे हो, क्या खेल रहे हो तुम लोग? दोनों गेम में लगे हो। ये नहीं है कि हम कभी कभी मिलती हैं तो आपस में बात कर लो, दोनों को गेम खेलना है, वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, ऐसे कुछ है। ओ हीरो लक्ष्मी शर्मा, हाँ जी, ये देखो दोनों गेम में लगे। अच्छा वशिष्ठ, ये देखो दोनों गेम में लगे हुए हैं फुल ऑन, किसी को कोई चिंता ही नहीं कि कोई बोल रहा है कि कोई क्या है। और देखो इनका टीवी भी चल रहा है और दोनों लगे हुए हैं फ़ोन में। इसे कहते हैं रिसोर्सेज की बर्बादी। और ये भांजी, ये दोनों ढूंढ रही हैं कि कहीं चॉकलेट हमें मिल जाए तो हम खाएं वो, और कई खा चुकी हैं ये दोनों, है ना। हाँ मैं तो खाई भी नहीं। जेम्स थी ना, मुझे अब क्या ढूंढ रहे हो? और जेम्स खानी है? वन ब्लॉगर मीट ब्लॉगर। ये देखो एक नए ब्लॉगर साहब आए हैं। देखो यहाँ पर चल रहे हैं पकोड़ा पार्टी। हमारी छोटी नंद के ससुर जी ने बना के भेजे पकोड़े और ये सब खा रहे हैं आराम से बैठ के। ऐसा कहीं मिलेगा कि बेटी के ससुराल से पकोड़े आए हों और मायके वाले खा रहे हो। ये हमारी बुआ है, ये हमारी मम्मी, ये छोटी बुआ और ये हमारी बड़ी दीदी। बड़ी दीदी हमारी चाय पी रही है और उनको बहुत हंसी आ रही है और उनका बेटा नीचे व्लॉगिंग कर रहा है। और हमारी चाची सासू माँ यहाँ पर बर्तन, चाची हमेशा बर्तन मांजती रहती है क्योंकि चाची हमारी बहुत हार्ड वर्किंग वुमेन है। और देखो इन्होंने चाय, हाँ इन्होंने मुझे व्लॉगिंग के लिए छोड़ रखा है बस अब। और ये अब देखो मैं चाय बनाऊंगी, चाची ने चढ़ा रखी है। हाँ मैं टेंशन मत लो, आपकी पूरी तारीफ करूंगी कि आपने चढ़ाई है। चाची को लगा कि कहीं अपनी तारीफ में यूँ ना बोल दे कि मैं ये बना रही चाय यही बना रही है, बस इसमें मैं चीनी डालूंगी, देखूंगी कि बाहर ना निकल जाए, क्योंकि कम पड़ गई थी मेरे और चाची के लिए, बाकी सबको तो मिल गई। अच्छा बस मेरे लिए बन रही है इतनी सारी। अच्छा और देखो हमारे बाबा मतलब चाचा जी अभी हमारी चाची को पहनाएंगे सेट। इन्होंने करवा चौथ का सेट अब दिया है दिवाली पे, दिवाली का गिफ्ट है ये, गोल्ड नेकलेस। और चाची बर्तन मांजते मांजते ये पहनेंगी। ये देखो देखो पहनते के साथ ही कितनी रौनक आ गई चाची के फेस पे, बिल्कुल चेहरा लाल लाल हो गया है। और इंडिया भी जीत गई ये। सर आंखों पर आपको चीनी डालने के लिए चाय में हम ना डालें ऐसा तो हो नहीं सकता, हमें रहना है भाई इस घर में। हाँ है, हाँ डबल हो सकती है पर सिंगल नहीं रहेगी, कम नहीं पड़ेगी, ऐसा ना हो कि फीकी ना होनी चाहिए, बस हमें इस घर में रहना है। अगर हम सास की बात नहीं मानेंगे तो हमें निकाल दिया जाएगा ऑब्वियसली इस घर से, क्योंकि सासू माँ से हमारे सब बहुत प्यार करते हैं, ससुर जी तो करते करते, बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे करे चना करे इनसे जरूर करते हैं। ये देखो हमारी नंद भी कितना काम करती है, ऐसी किसी की नंद मिलेंगी कि हेल्प करती है घर आके, और इन्हें बहुत शर्म आ रही है और वो चली गई। और अभी इसके बाद हमारी बुआ जी करेंगी, वो और भी लेट करेंगी। ये हमारी मीना बुआ बहुत हंसमुख है हमारी तरह, हम जैसे हंसते रहते हैं ये भी हंसती रहती हैं। हमारे मोटे होने का राज है, हम खा के मोटे नहीं होते, हम हंस के मोटे होते हैं। हाँ आ जाओ बुआ। एक वो हमारी जरा बिजी है फोन पे, इनके पति फोन ही करते रहते हैं। नहीं ये निकालेंगे, मैं बच्चों को अब ये देखो पकोड़े छांटे जा रहे हैं यहाँ पे। मैं छाट के निकालूंगी अपने पकोड़े, मिर्च के भी हैं। ये हमारी मीना बुआ से छोटी बुआ कमलेश बुआ, ये थोड़ा कम बोलती है, वैसे हंस तो लेती है। ये तेरा युवराज का, ये किसी को क्या
ये मेरे पकोड़े आ चुके हैं और चाय। ये कौन लेके कौन आया है? ये लेके आई हैं चाची उर्फ फ्रेंड। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे है कार्तिक, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये है मेरे छोटे, सबसे छोटे वाले देवर, मेरे चाचा के बेटे, इनका है आज बर्थडे। अब हमारी बुआ जी जा रही हैं अपने घर। ये हमारी मम्मी के भाई यानी कि हमारे मामा जी आए थे, मनोज मामा जी, और वो दे के गए हैं, टीका करा के गए हैं अपना। एक ये है ड्राई फ्रूट का है ये, और ये ड्राई फ्रूट्स, और ये 2 और हैं डब्बे। मामा जी ने बोला था कि मेरी बहन बहुत कमज़ोर हो गई है, ड्राई फ्रूट खाओ और सेहत बनाओ। और हमारी मम्मी अब हो चुकी है, मतलब थक चुकी है, सुबह से मम्मी काम में लगी हुई हैं, क्योंकि मम्मी की नंद आई थी, बेटियाँ आई थी, बहुएँ आई थी। भाई आया था, भाई आए थे। ये मेरी समझन ने भेजा। अब मैं बना रही हूँ खाना। दिन का खाना काफ़ी हैवी हो गया था, तो इन्होंने बोला था कि खाना थोड़ा लाइट बनाना, तो मैं बना रही हूँ मूंग की दाल और सिंपल रोटी। दाल में भी सिंपल तड़का लगाऊंगी, सिर्फ हींग जीरे का, बाकी कोई ऐसा हैवी तड़का नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इन्होंने बोला था कि बिल्कुल लाइट ही खाना है। पहले तो मैंने बोला था कि चलो खिचड़ी बना देते, लेकिन उन्होंने बोला नहीं खिचड़ी नहीं खाऊंगा मैं, तो तुम सिर्फ दाल ही बना लो। और ये बीच बीच में यहाँ पे मेरा भांजा भी आ रहा था। ठीक है, और ये जाते के साथ ही बना के खिला देगा अपने घर वालों को, है ना? किस किस को खिलाएगा? हमारे लिए भेज दी बना के। गाइस, जब ना कोरोना पीरियड चल रहा था ना, इसके पापा ने रसगुल्ले बनाए थे, और उस टाइम मेरा चल रहा था जापा, यानी कि मेरे बेबी हुआ था। तो मैं अपने जीजा जी को देखकर इतना इंस्पायर हुई थी कि मैंने ना बीच जापे में से उठकर रसगुल्ले बनाए थे, क्योंकि मैंने अपने नंदो जी से बोला था कि प्लीज़ जीजा जी भेज दो हमारे लिए भी, पर उन्होंने भेजे नहीं। उन्होंने बोला हाँ मैं भेज दूंगा, लेकिन आज तक नहीं आए हैं वो वाले। और जो मैंने अपने ब्लॉग में भरवा भिंडी बनाई थी ना, उनकी डिमांड है, तो मैंने कहा पहले आप रसगुल्ले खिलाओ, फिर मैं आपको भिंडी खिलाऊंगी। सही किया ना भाई? जो पहले की डिमांड है पहले वो पूरी होनी चाहिए, बाद में बाद की डिमांड। ठीक बात है ना? तो फ्रेंड्स, आपसे मिलती हूँ बाद में, तो बाय बाय, टेक केयर। और ये हमारा, और ईशान ने तो आज पूरे दिन खाना भी नहीं खाया है। नहीं खाया ना? अब खाएगी? क्या खाएगी? दिन वाला क्या रात वाला? मैंने अब बनाई मूंग की दाल, खिचड़ी वाली, और वो भी बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी, खाली हींग जीरे का तड़का। तो दिन वाला खाना खाइए, राजमा, मटर पनीर, जो भी है, ठीक है। अब ये बच्चे खेल खेल के हो गए परेशान, इनको आ रही है नींद, तो मैं भी करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। सो फ्रेंड्स, बाय बाय। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।